नमस्ते दोस्तों। आज हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। 8 मई रेड क्रॉस सोसाइटी के इतिहास का एक अहम दिन है। यह वह दिन है जब इसके संस्थापक जनक जॉन हेनरी डिनेट का जन्म 1828 में हुआ था। उनके जन्मदिन यानी 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1901 में हेनरी डिनेट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस क्या आइडिया है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। स्विट्जरलैंड के एक उद्यमी थे जॉन हेनरी डिनेट। 1859 में वह फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की तलाश में गए थे। उन दिनों अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। डिनेट को उम्मीद थी कि अल्जीरिया में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने में नेपोलियन उनकी मदद करेंगे, लेकिन डिनेट को सम्राट नेपोलियन ने मिलने से मौका नहीं मिला उनको। इस बीच वह इटली गए और जहां उन्होंने सोल्फेरिनो का युद्ध देखा। एक ही दिन में उस युद्ध में 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और घायल हुए थे। किसी भी सेना के पास घायल सैनिकों की देखभाल के लिए चिकित्सा कोर नहीं थे। डिनेट ने स्वयंसेवकों के एक समूह का संगठित किया। उन लोगों ने घायल तक खाना और पानी भी पहुंचाया, घायलों का उपचार किया और उनके परिवार के लोगों को पत्र लिखा। इस घटना के 3 साल बाद डिनेट ने अपने इस दुखद अनुभव को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। किताब का नाम था अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। उन्होंने युद्ध के भयावह दृश्य के बारे में पुस्तक में लिखा था। उन्होंने बताया कि कैसे युद्ध में अपने अंगों को गंवाने वाले लोग कर रहे थे। उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पुस्तक के अंत में उन्होंने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना का सुझाव दिया था। ऐसी सोसाइटी जो युद्ध में घायल लोगों का इलाज कर सके, ऐसी सोसाइटी जो हर नागरिकता के लिए काम करे। उनके लिए सुझाव पर अगले ही साल अमल किया गया। रेड क्रॉस की स्थापना कर दी गई। फरवरी 1863 को जिनेवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में स्विट्जरलैंड के 5 नागरिक शामिल थे। कमेटी को हेनरी डिनेट के सुझाव पर गौर करना था। कमेटी के 5 सदस्यों का नाम इस तरह से था: जनरल ग्यूमो हेनरी दुफ्रू, गुस्तावे मोइनियर, लुई एपिया, थियोडोर मोनियर और हेनरी डिनेट खुद। यह 5 जन थे। इनकी स्थापना की गई थी। यह सदस्य थे उसमें। ग्यूमो हेनरी दुफोर स्विट्जरलैंड की सेना के जनरल थे। 1 साल के लिए वह कमेटी के अध्यक्ष रहे और बाद में मानद अध्यक्ष। गुस्तावो युवा वकील थे और वह पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को रेड क्रॉस कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। लुई थियोडोर चिकित्सक थे। अक्टूबर 1863 में कमेटी की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 16 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को शिरकत की, जिसमें कई उपयुक्त प्रस्तावों और सिद्धांतों को अपनाया गया। इसी सम्मेलन में कमेटी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का भी चयन किया गया। उस मौके पर दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऐसे स्वैच्छिक संगठन की स्थापना की अपील की गई जो युद्ध के समय बीमार और जख्मी लोगों की देखभाल करें। इन यूनिटों को नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के नाम से जाना गया। बाकी 5 सदस्यों वाली कमेटी को शुरू में इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वुंडेड के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हो गया। गुस्तावो इसके पहले अध्यक्ष बने। यह रेड क्रॉस संगठन जो है, यह क्या काम करता है? यह संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्धबंदियों के लिए काम करती है। यह उन कानूनों के प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है
इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। आईसीआरसी को दुनिया भर की सरकारों के अलावा नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की ओर से फंडिंग मिलती है। ऐसे शैक्षणिक एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए।